हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद उसकी लिमिटेशंस पढ़ ली हमने। लिमिटेशंस के बाद अब जो हम पढ़ रहे हैं उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज थी कि एटम्स क्या होता है, उस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, उसकी रेडियस क्या होती है और कितनी रेडियस होती है मोस्टली, उनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि जो एटम्स हैं उनके उनमें उसका सिंबल्स क्या हैं, उन सिंबल्स को हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। ओके, लेट्स द गो हाउ दीज सिंबल्स आर यूटिलाइज एंड हाउ व्हाट आर द इफेक्ट, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ ऑफ दीज सिंबल्स। कि हमारे पास सिंबल है, अगर कोई भी आपको पास कोई भी मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, तो उस सिंबल का क्या यूटिलाइज है। वो कोई ना कोई हमें पास, जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, छोटे बच्चे होते हैं वहां पे, दो बच्चों के बैग लटके होते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कहीं स्कूल है। तो इसी तरीके से वो एटम्स हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक एटम्स का अलग अलग सिंबल है और हर एक की उसकी क्या है इम्पोर्टेंस है। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स गो। ए सिंबल इज लाइक ए स्केच और ए लेटर। क्या हो सकता है, एक स्केच हो सकता है या फिर एक लेटर हो सकता है। क्लियर। तो विच कैन रिप्रेजेंट फॉर समथिंग एल्स, कुछ ना कुछ वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। जैसे आप कहीं भी मार्केट में जाते हो तो वहां पे टॉयलेट्स होते हैं, उसमें आपको इस तरीके से आपको मिलेगा, तो आप वो समझ जाओगे कि गर्ल्स है या लेडीज टॉयलेट है। उसमें सिंबल्स लगे होते हैं, वो मोस्टली सिंबल्स होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं मोस्टली, कि वो इजीली कोई भी पर्सन पहचान जाता है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो एजुकेटेड हो, तो वो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर। तो इसके बाद थे डाल्टन्स सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। डाल्टन जो सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स थे, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, उसमें क्या था कि इसने अपने कुछ रिप्रेजेंट किया था शॉर्ट वे, कि डिफरेंट एलिमेंट्स को इसने रिप्रेजेंट किया था। और उनके कुछ एग्जांपल्स कुछ इस तरीके से हैं कि मान लो यहाँ पे एक सर्कल था, वहां पे एक डॉट है, वो किसके लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, हाइड्रोजन के लिए। क्लियर। ऐसे ही एक सर्कल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, ब्लैक है, ठीक है, तो ये किसके लिए है, कार्बन के लिए। एक सर्कल है, उसमें पॉजिटिव सिंबल था, वो किसके लिए था, सल्फर के लिए था। ठीक है। ये इस तरीके से आयरन था, आयरन के लिए उसने आई रख दिया और लिख दिया आयरन। क्लियर। तो इस तरीके से उसने कुछ एलिमेंट्स थे। इस लेड था, लेड में उसने एल लिख दिया बीच में, ठीक है। कॉपर के लिए भी सी लिख दिया, ठीक है। और सिल्वर था, उसके लिए भी एस लिख दिया। ओके। ऑक्सीजन खाली छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, ये ऑक्सीजन के लिए था। तो इस तरीके से उसने अपने सिंबल्स दिए थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि इनको याद करना बहुत ज्यादा वो हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था, और डिफिकल्ट हो गया था, इनको लर्न करना इतना आसान नहीं रहा। तो इस वजह से ये क्या हो गया, डाल्टन्स जो सिंबल्स थे वो आगे प्रोसीड नहीं हुए। लेटर ऑन क्या हुआ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अकॉर्डिंग इनको अलग अलग सिंबलाइज किया गया। फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर। फर्स्ट लेटर मोस्टली आपके इंग्लिश वर्ड था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको सिंबलाइज किया गया था। ठीक है, कि हमारे पास एक एलिमेंट है, उसका फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट वर्ड है या अनदर वर्ड, उनको हम उसमें इंक्लूड किया गया था। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कैल्शियम था, कैल्शियम था, तो कैल्शियम को क्या लिख दिया, सी, फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट लेटर है, एक और ले लिया सी ए। क्योंकि इससे पहले कार्बन था, कार्बन का हमने सी ले चुके, इस वजह से इसका क्या लिया, सी ए लिया। ठीक है। ऐसे ही
कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। एक मान लो क्लोरीन था, क्लोरीन का ऑलरेडी यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो हम क्लोरीन का सी तो नहीं लिख सकते। इस वजह से इसने एक और वर्ड ले लिया Cl, तो इस वजह से ये सारे सिंबल्स यूटिलाइज। ऐसे कॉपर था, कॉपर में सी ऑलरेडी है, तो इन्होंने Cu ले लिया। तो ये सारे वर्ड किससे रिलेटेड कर रहे थे? सी से रिलेटेड करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट सिंपलाइज कर दिया। जो सिंपल एलिमेंट स्टार्टिंग के एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन का H ले लिया, ऑक्सीजन का O ले लिया, नाइट्रोजन का N ले लिया, ठीक है, नाइट्रोजन का N ले लिया। इस तरीके से डिफरेंट एलिमेंट्स को उन्होंने सिंबलाइज किए लिए। क्लियर? और कार्बन है, बोरोन है, फ्लोरीन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, सल्फर हो गया। इन सब के क्या क्या थे? सिंगल सिंबल्स थे, ठीक है। और ये मोस्टली जो ड्राइव थे इंग्लिश नेम से ड्राइव हुए थे वर्ड्स, ठीक है। तो वहां से अब मैं कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये आपको इजीली लर्न कर सकते हो। These are the drive symbols, English name of the element. This hydrogen, helium, lithium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, कैल्शियम, मैग्नीशियम, निकल, जिंक, ब्रोमीन, ये सारे क्या थे? एलिमेंट्स थे, उनको सिंबलाइज किया था। ये सारे क्या हैं? इनके सिंबल्स हैं। क्लियर? तो इसकी वजह से, ये सारे सिंबल की वजह से हमें ये पता चल गया था कि इन एलिमेंट्स का इस तरीके से सिंबलाइज्ड है। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको लैटिन नेम के अकॉर्डिंग उनका सिंबल रखे गए थे। मैं उनके भी आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। ये वो एलिमेंट्स थे, जैसे सोडियम है, सोडियम एस आ रहा है, बट इसका सिंबल क्या होता है? Na होता है, क्योंकि ये नेट्रियम एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, उससे लिया गया है, नेट्रियम से। ऐसे पोटेशियम का क्या होना चाहिए? P होना चाहिए, बट P ना होके क्या है? K है, क्योंकि कैलियम से लिया है। ऐसे आयरन है, आयरन का I होना चाहिए, नहीं, क्या है? फेरम है, तो ये इनसे ड्राइव हुआ है। कॉपर का Cu है, ठीक है, Co होना चाहिए, बट क्या है? क्यूप्रम है, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड है, वहां से इनका ओरिजिन हुआ है, और ओरिजिन की वजह से ही इसको सिंबलाइज किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे कि हमारे पास एक एलिमेंट्स है, उनके सिंबल्स क्या हैं और उनके नेम्स क्या थे। ओके स्टूडेंट्स, I think all the students like my video. Thank you. Have a nice day.